नाजरीन आदाब, आप देख रहे पी न्यूज का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम ने 50,000 नौजवानों में सरकारी मुलाजमतों के लिए तकर्रुरी ऑर्डर तकसीम किए। 5 सालों में कोई शहरी हलाक नहीं हुआ है, दहशतगर्दी ग्राबी नीचे दिलबाग सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठ, बीएससी नर्सिंग तालबात का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। कुपवाड़ा में दरअंदाजी की 10 कोशिशों में 27 दहशतगर्द मारे गए, फौज का दावा। किशनगंगा में डूबने से 8 साला बच्ची की मौत, इलाके में कोहराम। सोपोर में बाइक चोरियों का स्कैंडल, 13 मोटरसाइकिल बरामद, पुलिस की कार्रवाई। एलजी ने एसएसीपीपी को उसकी गैर मामूली समाजी शराकत के लिए अवार्ड से नवाजा। मुकेश अंबानी के जान को खतरा, अंबानी को मिली ईमेल के जरिए धमकी। इलाकाई डायरेक्टर को नामजद करने के लिए आलमी इदारा सेहत का नई दिल्ली में इजलास। कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी, पजरिज बावत के अनवान से टाइगोर हॉल में सिकट। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई भर्ती होने वाले 50,000 से जायद नौजवानों में सरकारी मुलाजमतों के लिए तकर्रुरी ऑर्डर तकसीम किए। याद रहे, बीजेपी वाली हुकूमत ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में रोजगार मेला शुरू किया था और इन मेलों में अब तक लाखों नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के लिए तकर्रुरी के ऑर्डर दिए गए। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि ये मुलाजमतें उन नौजवानों के लिए दिवाली से कम नहीं है जिनको आज नौकरियां फराहम किए गए। जम्मू व कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने रिटायरमेंट से पहले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें दावा किया गया है कि इन 5 सालों के दौरान कोई शहरी हलाक नहीं हुआ और साथ ही दहशतगर्दी का ग्राफ भी नीचे आ रहा है। दिलबाग सिंह ने इन बातों का इजहार लेथपोरा पांपोर में 307 एहलकारों की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए किया। तसल्ली की बात है, जिस दौर से शुरू किया था तब दिन रात कतरोगारत काफ़ी हद तक देखने को मिल रही थी और आज लगभग अमनो-मान का माहौल पूरी तरह ग्राउंड के ऊपर दिखने लगा है। जैसे मैं कहता हूं कि दुश्मन की साजिशें, चालें, जालबाजियां, कोशिशें अभी भी जारी रहेंगी। टेरर का क्राइम, जैसे मैंने कहा, 43 थाने जो हमने सिलेक्ट किए, 36 थाने पूरा साल टेरर फ्री रहे। 7 थाने जिनमें टेरर क्राइम हुआ, सिर्फ 7 इंसिडेंट 2 महीने के अंदर हुआ। उसके अलावा 8 महीने पिछले पूरी तरह जो है वो अमन मान का माहौल उन एरियाज के अंदर रहा। हमारे लिए लोगों की जान और माल की सुरक्षा करना सबसे हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। इधर बीएससी नर्सिंग के तलबा व तालिबात ने आज प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और जेके बोपी पर इल्जाम लगाया कि उनकी लापरवाही की वजह से हमारा तेलमी करियर बर्बाद हो रहा है। एहतजाजी तलबा का कहना है कि इंतजामिया हमसे दूसरे राउंड के लिए काउंसलिंग मुनाकिद नहीं कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। की बोपी की वजह से हम यहाँ सड़कों पे एहतजाज करने निकले हैं, जो कि हमें आई गेस हर साल करना पड़ता है। जब तक कि जेके बोपी हमें सड़कों पे नहीं निकालती तब तक उनके हवाले से यहाँ कुछ नहीं होता है। जेके बोपी ने हमारा जो उनके एग्जाम तो पहले टाइम से नहीं होते, फिर रिजल्ट में इतना डिलेशन आ जाता है। रिजल्ट की वजह से फिर उन्होंने बोला कि आपका फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेज नहीं मिले। 5 मंथ्स हुए हैं हमें एग्जाम दिए हुए, मतलब इतना टाइम वेस्ट हुआ है ऑलरेडी नीट की वजह से, जस्ट बिकॉज वी डोंट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी। हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो जो उन्होंने हमें बोला पहले कि आपका जो सेकंड राउंड है, क्लियरली उनका नोटिफिकेशन आ गया कि सीडीपी कैटेगरीज आर नॉट, दे आर फिल्ड।
तो हम वो CDP कैटेगरीज फिल करने हैं और हमारा सेकेंड राउंड होगा फिजिकली होगा। तो परसों हमें नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमारे पास ये नहीं है, डेट नहीं है हमारे पास। INC से हमने बात की, INC बोल रहा है जब तक कि आपका कंडक्टिंग बॉडी या जो आपकी पैरामेडिकल काउंसिल है, जब तक वो हमसे एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे हम खुद से नहीं दे सकते। मुझे लगता है इनको एक्सटेंशन मांगने में भी शर्म आ रहा है, नोइंग दैट वी आर द गुड बॉडी टू कंडक्ट आवर एग्जाम। लेकिन कम से कम 1500 सीट्स अभी हमारी जो है ना वो फिल नहीं हुई है। कुछ तो कह रहे 2000 सीट्स अभी हमारी वैकेंट है, तो उन 2000 सीट्स का क्या करना है? इनको पेमेंट सीट्स देनी है, उनको पे करके पकड़ने पैसे उनके। GOC 28 डिवीजन मेजर जनरल गिरीश कालिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुपवाड़ा जिला में गुज़श्ता 8 माह के दौरान 10 मुख्तलिफ दरअंदाजी कोशिशों में LOC के साथ 27 दहशतगर्द मारे गए। मेजर जनरल कालिया ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की तमाम कोशिशों को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि इससे सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। गुरेज के नीरो गांव में आज एक 8 साल बच्ची किशनगंगा नदी में डूबकर हलाक हो गई, जिसकी शिनाख्त इकरा बानो के नाम से हुई है। बताया जाता है कि अपने गांव के करीब बहने वाली किशनगंगा नदी में इनका पांव फिसल गया और वो नदी में जा गिरी और तेज रफ्तार पानी के बहाव उसको अपने साथ ले गया। अगरचे फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, ताहम जब तक बच्ची को पानी से निकाला गया वो दम तोड़ चुकी थी। इस सानिया से इलाके में कहराम मच गया। सोपोर पुलिस ने एक अफराद को गिरफ्तार करके रवा साल चोरी हुई बाइकों को बरामद किया। मीडिया से बात करते हुए SHO रईस ने कहा कि पुलिस ने आरमपोरा से एक शख्स बाबर बशीर पाला को गिरफ्तार करके 13 मोटरसाइकिलें बरामद किए। पेश है ये रिपोर्ट। रईस में कुछ यहाँ बाइक्स की चोरियां हुई थी, जो कि हमने यहाँ पे एक स्पेशल टीम SSP सोपोर शबीर नवाब साहब की क़यादत में क्रैक किए हैं। ये बाइक्स जो हमने सारी हैं वो रिकवर किए हैं। करीबन 13 बाइक्स जो हैं हमने रिकवर किए हैं एक बाबर बशीर पाला के पोजीशन से, जिसने ये 13 बाइक्स जो है भेजी थी। ये करांगशमून गांव का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पहले मुस्लिम पीर डेरे पे था, फिर उसके बाद आरामपुरा डेरे पे था। तो हमने ये जो सारी बाइक्स रिकवर की हैं और मजीद रिकवरी के इम्कानात हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने SKICC में मुनाकिदा एक तकरीब में SAC PPE को गैर मामूली समाजी शिराकत के लिए एजाज से नवाजा। SAC PPE गैर सियासी तंजीम है जो तालीम, तहकीक, सीखने और माशरे की मजमूई तरक्की के लिए काम करती है। साथ ही ये NGO अमन, हम आहंगी और आवाम को बाइख्तियार बनाने के मकसद के साथ एक मुनसिफाना और मसावी माशरे की तश्कील के लिए कोशा है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।